7 पावर्स which drive the world, वो 7 ताकतें जो दुनिया चलाती हैं, जिसे अगर हम आज सीख लें तो निश्चित रूप से हम उन 5% में पहुंच जाएंगे जो दुनिया चलाते हैं। इसका मतलब कुछ और चीज है जो दुनिया चलाती है, पैसा दुनिया नहीं चलाता। तो ये वो 7 चीजें जो दुनिया चलाती हैं। पहली चीज है इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज है बीइंग प्रोडक्टिव, तीसरी चीज है बीइंग अटेंटिव। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? पहली चीज है जानकारी, पहली चीज है जानकारी जो दुनिया चाहती है। दूसरी चीज है आप कितने प्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? आपके अंदर कितनी उत्पादकशील आदतें हैं। आप समय बर्बाद करते हैं, अपने समय को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। तीसरी चीज है बीइंग अटेंटिव। बीइंग अटेंटिव का मतलब है आप कितने अलर्ट रहते हैं, आप कितने अटेंटिव रहते हैं, आप दूसरों को कितना सुनते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितना सीखते हैं, या सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट वन इज फोकस। अगली ताकत है फोकस। नेक्स्ट ताकत है लीडरशिप, देन नॉलेज एंड लास्ट में एक्शन। तो ये 7 ताकतें हैं जो दुनिया चलाती है। पहली ताकत है इंफॉर्मेशन। सपोज करिए आप एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन एक जरूरी काम ऐसा है जो आपको अभी खत्म करना बहुत जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो काम अभी अभी खत्म कर दिया जाए, मगर आपकी घड़ी आपको अलाउ नहीं कर रही है क्योंकि आपकी फ्लाइट शेड्यूल हो चुकी है, आपको घर छोड़ना ही छोड़ना है। उसी क्षण आपके मोबाइल फोन पे एक एसएमएस आता है कि आपकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है, डिले हो गई है। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप क्या करेंगे? जो जरूरी काम बाकी था उसे करना शुरू कर देंगे। अगर आप उस काम को छोड़कर फ्लाइट पकड़ने के लिए बाहर निकल गए होते और फ्लाइट 2 घंटे लेट पता चलती तो क्या वो जरूरी काम पूरा किया जा सकता था? उसके बाद कभी नहीं किया जा सकता था। यानी कि ये चीज कहां से आई, ये ताकत हमारे पास कहां से आई? ये महज एक एसएमएस से आई। एसएमएस वाज क्या था? व्हाट इज दैट? इट्स जस्ट एन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सिर्फ सूचना थी। आप जब ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले क्या चेक करते हैं? ट्रेन स्टेटस। ट्रेन स्टेटस, वेयर इज माय ट्रेन, मेरी ट्रेन कहाँ है? क्यों चेक करते हैं? कि हम कहीं डिले ट्रेन के लिए स्टेशन पे जल्दी ना पहुंच जाएं। अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? हमारा समय किल होगा, वेस्ट होगा या बर्बाद होगा। हमारा वो समय किसने बचाया? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ने। आप ये समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन आज जिसके पास है, डेटा आज जिसके पास है, पेट्रोल हो ना हो उस कंट्री में, लेकिन जिसके पास डेटा है वो दुनिया का सबसे रईस आदमी है। कोई डाउट नहीं है कि अमेज़न कंपनी का मालिक जेफ बेजोस आज दुनिया का सबसे रईस आदमी है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन भी है, उसके पास डेटा भी है और उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। सेकेंड पावर है बीइंग प्रोडक्टिव, यानी कि उत्पादकशील आदतें अपने अंदर। सिंस बर्थ टिल डेथ, यानी कि जन्म लेने से मरने के बीच हमारे पास इस पृथ्वी पर, इस आयाम में, इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही चीज है जिसे कहते हैं टाइम, यानी कि समय। अब अगर एक्सेल करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस समय का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर लाइफ में नीचे जाना है, बर्बाद होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस समय को बर्बाद करना सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हम इसे सीखते नहीं, हम ऑलरेडी सीखे और सिखाए हुए हैं कि समय को कैसे बर्बाद किया जाए। अब सीखना यह है कि समय को सही तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए और इस्तेमाल कैसे किया जाए, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे जाएं। Being productive makes some adjustment to your life. Being productive होने का मतलब है कि अपने लाइफ में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करना। Being productive requires a lot of discipline. Discipline का मतलब है अनुशासन। प्रोडक्टिव नहीं हो सकते अगर लाइफ में अनुशासन की कमी है। तो अनुशासन कैसे होगा? अनुशासन कैसे डेवलप कर सकते हैं लाइफ में?
मैं आप सभी लीडर्स हैं, मैं आप में से किसी भी एक लीडर से अनुरोध करता हूँ या चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि अनुशासन कैसे डेवलप किया जा सकता है लाइफ में। अनुशासन किस इंडिया का नाम है और कैसे डेवलप कर सकते हैं? कोई चैलेंज लेगा क्या? सभी अनुशासित लोग हैं यहाँ पर या नहीं है? चलिए आप बताइए। अनुशासन से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि अनुशासन का मतलब ये है कि अपने लिए नियम बनाना और ईमानदारी से उन नियमों को फॉलो करना, यानी कि आप अनुशासन में हैं। आपने किसी को नहीं? अनुशासन एक ऐसी चीज है, इसको फॉलो करना जीवन में बहुत कठिन काम है। लोग जो कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, जो डिसिप्लिन से कर रहे हैं, उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वही डिसिप्लिन है। लेकिन मेरी नजर में अनुशासन ये है कि कोई व्यक्ति जिसको 5 बजे उठना है वो 5 बजे उठे, जिस समय उसको नाश्ता करना है उस समय नाश्ता करे, जो एक्टिविटीज उसको एक्चुअल टाइम पे उसको करनी है वो अगर एक्चुअल करता जा रहा है, सर वही अनुशासन है। अगर वो कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अनुशासन है। यानी जितनी भी उसकी एक्टिविटीज है उसको कंटिन्यू वही अनुशासन के साथ अगर वो करता है, वही मेरी नजर में अनुशासन होता है। बहुत बढ़िया कहा आपने जिक्र जी। अनुशासन का सिर्फ एक मतलब है कि सुबह से शाम तक वही काम किए जाएं जिसे आपने करने का निश्चय किया था। उसके अलावा एक भी काम ऐसा ना किया जिसे आप नहीं करना चाहते थे। इसी का नाम है अनुशासन। 80% लोगों का कंट्रीब्यूशन 20% ही होता है और 20% ऐसे लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस ऑर्गेनाइजेशन को 80% का रिजल्ट देते हैं। आप जब अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आप 80% समय वहां वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है और 20% समय सही तरीके से वहां लगा रहे हैं जहां से आपको 80% का रिजल्ट आ सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक फ्रूट खाएं, एक एप्पल खाएं, तो एप्पल का 20% ही हिस्सा है जो आपको 100% न्यूट्रिशन देता है, बाकी हिस्सा वेस्ट होता है। आप जो खाना खाते हैं उसमें सिर्फ 20% ही ऐसी चीज होती है जो आपको ताकत देती है, बाकी सारा 80% वेस्ट होता है। इसी तरह जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ 20% लोग ही होते हैं जो आपको सफल बनाते हैं। तो सिर्फ उन 20% को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना और उनके पीछे 100% टाइम डिवोट करना सीखने आते हैं। बीइंग अटेंटिव, अलर्ट हो जाइए, अटेंशन पे करना शुरू करिए, दूसरों को सुनना सीखिए, दूसरों की दिक्कतों को समझना सीखिए, क्योंकि लाइफ में वही आगे बढ़ते हैं जो सुनते हैं। बोलने वाले ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो सिर्फ बोलता है वो दूसरों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उनकी दिक्कतें नहीं समझ पाता, उसके लिए सॉल्यूशन नहीं ला सकता। इफ यू आर अटेंटिव, अगर आप अटेंटिव पर्सनालिटी हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो कुछ बातें हैं जैसे कि आप दूसरों को अच्छे से सुनते हैं, आप दूसरों को सीरियसली लेते हैं और आप उनका दिल जीत लेते हैं, है ना? जब आप कोई प्लान शो करते हैं, इस सिस्टम में जब भी आप कोई प्लान शो करते हैं तो आप ज्यादा सुनते हैं या ज्यादा बोलते हैं? पहले सुनते हैं लोग, और बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि अगले को चित्त कर देते हैं ना। बिल्कुल सही है ना? ये ऐसा सिस्टम है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कहीं भी आपको सुनना ज्यादा है, क्योंकि लोगों को सुनना नहीं अच्छा लगता, लोगों को सिर्फ बोलना अच्छा लगता है। अगर आप सुनना सीख गए तो आप अपने पूरे सर्कल में सबसे चहेते आदमी बन जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप बोलिए ही मत। जब भी आप प्लान शो करेंगे तो आप अगले की सारी बात सुनेंगे, वो बहुत सारी बातें कहेगा यार बेकार कंपनी है, ये वही प्लान तो नहीं है, ये पहले भी कंपनी इस तरह की आई थी, अरे हम तो 2002 से कर रहे हैं प्लान, आप समझ पाए? तो वो सारी बातें आपको बताएगा। अब आपको क्या करना है? अरे नहीं, कंपनी ऐसे नहीं है, तुमको क्या मालूम इसके बारे में? जैसे ही आपने सारी बातें बताई उसे,
बस उसको अपना क्या बना लिया, दुश्मन, अपना प्रतिद्वंदी बना लिया। आप बहस में आगे बढ़ गए। अब बहस में कोई हारना चाहता है क्या? बहस में कोई नहीं हारना चाहता, सभी लोग सिर्फ जीतना चाहते हैं बहस में। तो वो आदमी क्या करेगा, अपनी पूरी एड़ी से चोटी का जोर लगा देगा कि आपको बहस में हरा दे। और जब वो बहस में आपको हरा देगा तो आप हारेंगे या जीत जाएंगे? जीत जाएंगे आप। और जिस क्षण आप जीत गए बहस में, उसी क्षण आप जीत गए। तो आपको बहस में जीतना कतई नहीं है, आपको सुनना और सिर्फ सुनना है। जब जो लोग प्रोएक्टिव अप्रोच के होते हैं, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही परिस्थिति को हाँप लेते हैं। और अटेंटिव का मतलब क्या होता है, जो ध्यान से सुनते और समझते हैं, गौर करते हैं, वो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। वो किसी भी चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जो दुनिया चलाती है वो है फोकस। आप में से कितने लोग हैं जिसने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है या फेसबुक चलाते हैं? सब लोग चलाते हैं फेसबुक। फेसबुक के मालिक का नाम है मार्क जुकरबर्ग। अमेज़न का नाम कितने लोगों ने सुना है? जेफ बेजोस का नाम कितने लोगों ने सुना है? इनके पास कितनी संपत्ति, आपको कुछ आइडिया है क्या? अगर हिंदुस्तानी रुपए में बात करी जाए और मैं गलत नहीं हूं तो शायद दोनों के पास लगभग 10 अरब रुपए हैं। 10 अरब रुपए, यानी एक के पीछे 12 बार जीरो लगा दीजिए। एक के पीछे 12 बार जीरो लगा दीजिए, इतने पैसे हैं इनके पास। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता था। और क्या बहुत कम पैसे होंगे सचिन के पास? 2-4 हज़ार 10,000 रुपए, 1-2 लाख रुपए एक बार होगी। कितनी बार होगी? करोड़ों की बात नहीं है साल में। आप समझ रहे हैं, ये लोग के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये लोग यहाँ तक पहुंच गए और हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं या सीख रहे हैं? तो मैं कहता हूँ इनके पास सिर्फ फोकस था। इनको पता था, इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, करना क्या है और कैसे करना है, कितना फोकस रहना अपने काम में। उन्होंने इसके अलावा कोई काम किया ही नहीं। आपने पूरे अपनी लाइफ में सचिन तेंदुलकर को कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट करते देखा क्या? कभी भी फील्ड पे झगड़ा करते देखा क्या? उस आदमी को सही आउट हुआ हो, अगर गलत भी उसको आउट दे दिया गया तो उस आदमी ने कभी भी रुककर आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं। वो आदमी तुरंत वहां पे छोड़ करके चला गया। और अंपायर जिस मोमेंट से जज नहीं कर पाए और उसे लगा कि मैं आउट हो गया, तो उस क्षण भी वो आदमी पिच छोड़ करके चला गया। उसका सिर्फ एक एजेंडा था, फोकस रहो, फोकस रहो, फोकस रहो। और फोकस ने उस आदमी को भगवान बना दिया। पैशनेट, मोटिवेटेड, सक्सेसफुल एंड कंटेंटेड। अगर आप ये जिंदगी में चार चीजें चाहते हैं, पहला क्या? पैशनेट रहना चाहते हैं, पैशन डेवलप करना चाहते हैं। सेकंड वन इज मोटिवेट रहना चाहते हैं। तीसरा सफल होना चाहते हैं। और चौथा कंटेंटेड रहना चाहते हैं। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? हर अवस्था में खुश रहना, एंजॉय करना। अगर ये 4 चीजें चाहते हैं तो सिर्फ फोकस एकमात्र वो जरिया है जिससे इसे हासिल किया जा सकता है। डेवलपिंग इन्वॉल्वमेंट इन अ थिंग इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए, एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक चीज को साधने के पीछे पूरा दम लगा दीजिए। बहुत सारी चीजें साधने की कोशिश मत करिए। दुनिया में किसी भी काम में मन लग जाना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है, काम करने का तरीका और आदत है, हम किसी भी चीज में अपना मन नहीं लगा सकते। एक भी काम में अगर आपका मन लग गया तो इस दुनिया की सबसे बड़ी आपके लिए उपलब्धि है वो। तो मन लगाना आपको पड़ेगा, मन लगाने के लिए काम आपको करना पड़ेगा। अनलर्न डिस्ट्रैक्शन, प्रैक्टिस फोकस। हम डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई दुनिया में रहते हैं। हमने इतने साल डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करी है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? भटकाव, बाधाएं। हमने इसी का प्रैक्टिस किया ना पूरे जीवन। एक टुन से आवाज आई नहीं कि आपने मोबाइल निकाल के तुरंत देखा कि ये किसका मैसेज आ गया, और वो मैसेज देखने के बाद आप वहीं नहीं रह गए। फिर आप उस मोबाइल में उसके फ्लो के साथ बैठे चले गए। दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सारी ग्रुप फोटो, फिर सारे ग्रुप की फोटो, है ना? तो अपने आपको पता नहीं चलेगा कि 2-3 घंटे आपके कहाँ
बर्बाद हो गया, कहाँ निकल गए। तो हमने ये हैबिट सालों में डेवलप करी है, हमने धीरे धीरे इसे ऐसा सीख लिया है कि सबकॉन्शियस का हिस्सा हो गया है। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, जो चीज सीखी थी उसे अनलर्न करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस फोकस। प्रैक्टिस मॉर्निंग रिचुअल्स, यानी कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, अच्छा नाश्ता खाना, मेडिटेशन करना, अपना शेड्यूल बनाना और उसके बाद काम पे निकल जाना। लास्ट है स्टॉप ब्राउजिंग, प्रैक्टिस रिलीवेंट। रिलीवेंट में आपको समझाने में कामयाब रहा था मुझे लगता है, पावर ऑफ रिलीवेंस मैंने आपको समझा दिया था। तो लास्ट बात ये कहता है कि स्टॉप ब्राउजिंग, दुनिया भर की इररिलेवेंट चीजों को देखना बंद करिए और रिलीवेंट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पावर है नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क क्या है? सबसे पहली पावर मैंने शेयर करी थी इंफॉर्मेशन, और 6 जगह मैंने रखा है नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क क्या है? दोनों तो एक ही जैसी चीजें नहीं? क्यों सर, दोनों एक जैसी चीजें हैं कि अलग अलग चीजें हैं? क्या फर्क है दोनों के बीच, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में? इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, मतलब एक चीज की, और नॉलेज कई चीजों की हो सकती है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। प्लीज आप बताइए इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है? इंफॉर्मेशन, हम किसी चीज को डेटाबेस को जो हम कलेक्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन होता है, और नॉलेज किसी चीज को सीख लेना, जिसको हम कोई भी चीज को हम सीख लेते हैं, उसे हम नॉलेज। बहुत बढ़िया बात, देखिए बहुत जबरदस्त बात बताई, तालियां बजाइए के लिए। इन्होंने कहा इंफॉर्मेशन तो डेटा बह रहा है, डेटाबेस पड़ा हुआ है, सारी चीजें हमारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन रिलीवेंट क्या है, जरूरी क्या है? जब हम रिलीवेंट पहचान लेंगे तो हम उसे सीख लेंगे, जब सीख लेंगे तो कुछ हमारे नॉलेज बेस में चली जाएगी, वो चीज हो गई नॉलेज। तो हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। ज्ञान का होना बहुत बड़ी ताकत है आज की दुनिया में, ये पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। नॉलेज किस चीज की? देखिए हम सब बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल रिलेवेंट रखा है, बिजनेस एक्यूमेंट्स। जो इस बिजनेस को चलाने के लिए नेसेसरी स्किल्स हैं उसको सीख लेना पूरी तरीके से। सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल स्कैन। मैंने आपको अभी एनवायरमेंटल स्कैन के बारे में बताया था कि जिस परिस्थिति में आप रहते हैं, जिस पर्यावरण में आप रहते हैं, जिस तंत्र में आप रहते हैं, वो तंत्र काम कैसे करता है, इसे सीखना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आप में से काफी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर समझो पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं ना? गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज न्यूज़पेपर में हेडिंग के फॉर्म में आती है, फ्रंट पेज, ठीक है ना? तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हमें नॉलेज के लिए यूज करना है, जिससे ये पता चले कि कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा बिजनेस आने वाले समय में ग्रो करने वाला है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है हमारे बिजनेस को या किसी और बिजनेस को लेकर के। नेक्स्ट है बिजनेस वर्ल्ड मूवमेंट। हमारे चारों तरफ का बिजनेस वर्ल्ड मूवमेंट कैसे कर रहा है? हम कुएं में बैठे तो नहीं हो सकते ना, हमें तो दुनिया में देखनी है। तो हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ जो बिजनेस वर्ल्ड है वो मूवमेंट कैसे कर रहा है, हमें उसको अपनी निगाह रखनी होगी। CCD के मालिक की डेथ हो गई है ना, बहुत सारी अफवाह, बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे परसेप्शन मार्केट में आए। क्या आपने अपना परसेप्शन बनाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा? एक पर्सन जिसके पास एसेट्स ज्यादा थी, लायबिलिटीज कम थी, उसने सुसाइड कर लिया इनकम टैक्स के प्रेशर में आकर के, इनकम टैक्स के प्रेशर में आकर के, ठीक है ना? आपने अपनी कोई राय बनाई क्या इसके लिए? आपको पता नहीं चला कि दुनिया में क्या हुआ, आपके लिए सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब था ही नहीं। हमारे लिए ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, हमें इस पर सोचना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो बिजनेस वर्ल्ड में जो भी मूवमेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी, उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। नेक्स्ट है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज वो है जो मैं आपको कभी बता ही नहीं सकता, आप किसी दूसरे को कभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसको सीखने के लिए आपने पूरी लाइफ लगा दी है। जब आप दूसरे को बताएंगे तो वो उस चीज को समझेगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में पिक्चर दिखाई थी
और मैंने कहा था कि सफलता मेरी गरीबी से सिर्फ बाल बराबर का फर्क है। गरीब तभी तक है जब तक ये फर्क समझ नहीं आते। जिस मोमेंट आपने फर्क समझ लिया उसी दिन आप अमीर हो जाएंगे और जो हासिल करना चाहते हैं लाइफ में सब हासिल कर लेंगे। एक एक्सप्लिसिट नॉलेज है जो दुनिया में बिखरी पड़ी है, जिसे हमें सीखना बाकी है, हमें सीखना है। तो अपना रूटीन किस तरह से प्लान करिए कि हम पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, रीडिंग के लिए लाइफ में थोड़ा समय निकालेंगे। आपसे लास्ट स्लाइड है इसकी, पावर ऑफ एक्शन। इस दुनिया का बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान से ज्ञानवान व्यक्ति, जिसके पास जो गुणों का भंडार होगा वो सब बेकार है अगर वो अपनी चीजों के लिए एक्शन नहीं लेता। बिकॉज एक्शन इज द कोर ऑफ एवरीथिंग। एक्शन वो ताकत है जो पूरी दुनिया चलाती है। अगर आप एक्ट नहीं करते तो रिजल्ट की इच्छा नहीं कर सकते, रिजल्ट कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। रिजल्ट चाहिए तो एक्ट करना ही पड़ेगा। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ एक्शन। प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन समझते हैं टाल मटोल। टाल मटोल की आदत करने वाले कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे जो कर ले। कामयाब वही होते हैं जो टाल मटोल नहीं करते, सिर्फ काम को कर देते हैं। 1 मिनट आज का इज बेटर देन अ मिनट लेटर। तो जो भी करना है आज करना है, हमें कल के लिए कोई प्लानिंग छोड़नी नहीं, यानी कि हमें एक्शन आज ही लेना है। Planning your day in advance gives you a clear-cut guide that what to do, how to do and why. अगर आपने सुबह उठ के मॉर्निंग रिचुअल फॉलो कर लिए और अपना दिन प्लान कर लिया तो आपको पता हो जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जब ये तीनों का आंसर आपके हाथ में होगा तो वो काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आप ऑर्गेनाइज रहें। ऑर्गेनाइज रहने का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग में समय बर्बाद नहीं करें। आपको मालूम है मार्क ज़करबर्ग एक ही कलर की टी शर्ट और एक ही कलर की पैंट क्यों पहनता है हमेशा? क्या उसके पास एक ही सेट कपड़ा है? एक ही सेट क्लॉथ है क्या उसके पास? एक टी शर्ट ग्रे कलर की और एक जीन्स ब्लू कलर की। आपने मार्क ज़करबर्ग को इसके अलावा किसी और ड्रेस में देखा है क्या? नहीं देखा है। ऐसा इसलिए कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, इस तरह से वो बोलता है कि मुझे इस बात पे समय ही नहीं बर्बाद करना कि मुझे पहनना क्या है आज। तो जो सफल हैं वो अपने समय को इस तरह से प्लान करते हैं। और हम क्या करते हैं? कौन सी टाई लगाएंगे, कौन सी साड़ी पहनेंगे, ये नहीं अच्छी लग रही, ये निकालिए, ये सूट नहीं अच्छा लग रहा, वो कलर लाइए, ये शूज नहीं अच्छे लग रहे और दिखाओ। जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हम कितने सामान पलटवाते हैं जूते वाले की दुकान में, कितने जोड़ी जूता दिखाता है वो। एक जेंट्स, एक मेल पर्सन 10 से 12 जोड़ी तो देख ही लेता है, फिर कहता है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कहेगा भैया क्या चाहिए हम दिखाएं आपको, अभी ऑफर दिए, तो हम कहते हैं रहने दो यार, हम दूसरी जगह देखेंगे, अब यहाँ से नहीं लेंगे, आप क्या नहीं, हमने देख लिया, ठीक है ना, समझ में आ गया। और यही काम अगर लेडीज करनी है तो 20-25 दिन के मैं बता रही है ना। इतना टाइम है हमारे पास, इतना समय है हमारे पास, जिसको हम सिर्फ परचेजिंग करने में वेस्ट कर देते हैं। वो कपड़ा खरीदने में जो शायद हम 10 या 12 बार से ज्यादा पहनेंगे ही नहीं, वो शूज जो शायद 2 से 3 महीने से ज्यादा चलेंगे ही नहीं। तो बी ऑर्गेनाइज, आप हमेशा ऑर्गेनाइज रहें, अपने समय का प्रबंधन सुबह से ही करके रखें अपने पास। और लास्ट बात जो मुझे कहनी है आपसे वो ये है, बी फोकस, बी डिटरमाइंड, बी डिसिसिव, एग्जीक्यूट वेल और विन द गेम ऑफ लाइफ। बी फोकस, हमेशा फोकस्ड रहें, हमेशा डिटरमाइंड रहें, हमेशा डिसिसिव रहें, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी तेज हो और लाइफ का गेम आप जीत। आज के लिए ये सेशन मेरा इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। ये सातों ताकतें हैं, इसमें पैसा शामिल नहीं है, इसमें कहीं पैसे तो ये सारे एरिया में अगर आप काम करते तो मुझे लगता है हमारे सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा है। थैंक यू।